दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके सर में होने वाला शदीद दर्द, गर्दन का बोझ और पट्टों में मुसलसल होने वाली अकड़ाहट जिसने आपकी जिंदगी को अजीरन कर रखा है। इसकी असल वजह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो चंद गलत आदत हैं जिन्हें आप रोजाना दोहराते हैं। अक्सर लोग तो डॉक्टरों के पास भागते हैं, महंगी महंगी मेडिसिन और दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस तकलीफ का जो वाहिद हल है वो आपके घर में ही चंद मिनट की मखसूस एक्सरसाइज में छुपा हुआ है। और हैरान कुन बात यह है कि बहुत से लोग इसको जानते ही नहीं है। और आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने गर्दन का दर्द और खिंचाव को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और वो लोग जिनको सर में दर्द और खिंचाव रहता है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आप अपने गर्दन का दर्द और खिंचाव को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और इस 5 एक्सरसाइज को आप जब कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन करने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका दर्द और खिंचाव खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये हाउस वाइफ्स और उन ऑफिस वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है जो कि स्क्रीन के सामने सारा दिन बैठे रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, 95% जो सर का दर्द है वो हमारी गर्दन से शुरू होता है, यानी कि सर्वाइको जेनिक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये जो एक्सरसाइज का टोटल दौरानिया है वो 5 मिनट का है। और पहले मिनट में हमने करना क्या है, पहले मिनट में हमने वार्म आउट करना है। वार्म आउट में हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी गर्दन को लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है। ये देखें, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और फिर अपनी गर्दन को राइट की तरफ मूव करेंगे। ये देखें, राइट की तरफ मूव करेंगे और उतना मूव करना है जितना हम मूव कर सकते हैं। इतना नहीं करना कि अपनी गर्दन को तकलीफ दें। और ये प्रोसेस हमने, ये जो मूवमेंट है हमने लेफ्ट और राइट की तरफ, इसको हमने 10 मरतबा करना है। और दूसरे नंबर पे हमने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर नीचे की तरफ ले आना है। उतना ऊपर की तरफ ले जाना है जितना हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, और उतना नीचे लेकर जाना है जितना हम नीचे देख सकते हैं। इसको अभी हमने 10 मरतबा रिपीट करना है और अपनी गर्दन को तकलीफ नहीं देनी। अब तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि अपने कान को कंधे के साथ मिलाना है। ये देखें, कंधे के साथ मिलाना है। ये देखें, कंधे के साथ मिलाना है। और याद रहे कि अपने कंधे को ऊपर नहीं उठाना, कंधा अपनी जगह पर फिक्स रहे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पट्टों में स्ट्रेचिंग पैदा होगी और मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो भी बढ़ जाएगा। और एक और प्रोसेस आ जाता है कि हमने अपने कंधों को 10 मरतबा पीछे की तरफ ले जाना है। ये देखें, ये पीछे की तरफ ले गया। ये देखें। और फिर उसके बाद हमने 10 मरतबा ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद फिर दोबारा आगे की तरफ ले आएंगे। ये देखें, ये मूवमेंट भी हमने 10 मरतबा रिपीट करनी है। पहले पीछे को ले जाएंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ ले आएंगे। इसको हमने 10 मरतबा रिपीट करना है। तो जब ये 1 मिनट गुजर जाए तो अगली एक्सरसाइज में आपने करना ये है कि आपने अपनी गर्दन के करीब एक मसल होता है जिसको लिवेटर स्कैपुला कहते हैं, उसको स्ट्रेच करना होता है। इसको करने का तरीका क्या होता है कि आपने ये करना होता है कि अपनी गर्दन को बगल की तरफ करना होता है। ये देख, बगल की तरफ देखना होता है, इधर बगल की तरफ। बगल की तरफ देखने के बाद अपना एक हाथ अपने सर के ऊपर रख लेना। ये देखें, ये देखें, ये। और जो दूसरे वाला आपका हाथ होता है वो आप गर्दन के दूसरी पीछे की तरफ रख लेना है। और गर्दन को जब आप नीचे देखेंगे, जोर वगैरह नहीं देना, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मसल्स में खिंचाव सा पैदा होगा। और यही, ये देखें, हाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये उसके बाद हमने ये पीछे हाथ रख लिया और जब ये इस हाथ से थोड़ा सा नीचे दबाएंगे यूं, तो इससे ये होगा कि आपको गर्दन में खिंचाव सा महसूस होगा। और इसी प्रोसेस को आपने 10 मरतबा, ओ सॉरी, दो मरतबा रिपीट करना है, मतलब लेफ्ट की तरफ भी राइट की तरफ भी। और होल्ड करके रखना है आपने 30 मिनट 30 सेकंड तक। जैसे कि ये देखें, ये और ये होल्ड करके रखना है आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए। और फिर दूसरी तरफ इसको यूं पकड़ लिया, फिर यूं यूं। और इस एक्सरसाइज को भी 30 सेकंड के लिए आपने होल्ड करके रख लेना है। अगर आपको 30 सेकंड के लिए मसला होता है तो आप थोड़ा सा उसको लूज कर सकते हैं। लूज करने के बाद आप दोबारा फिर उसको 15 सेकंड करके लूज कर लें, फिर 15 सेकंड दोबारा कर लें। इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। अब इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज आती है वो है चिन टक। इसमें करना क्या होता है, हमने अपने पोस्टर को सीधा करना होता है और चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना होता है।
और उसके बाद हमने अपनी चिन को पीछे पीछे की तरफ ले जाना होता है और अपने सर को भी पीछे की तरफ ले जाना होता है और इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होता है। और फिर थोड़ी सी देर करने के बाद, फिर रिलैक्स करने के बाद, फिर दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि सब ऑप्टिकल जो हमारे मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होंगे और इससे हमारे जो सर का दर्द होता है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, चौथे नंबर पे आपने बेड के ऊपर लेट जाना है, पाँव अपने सीधे कर लेने हैं, हाथ भी सीधे कर लेने हैं और अपनी गर्दन को बेड से नीचे की तरफ कर लेना है और अपनी उसकी मतलब जो चिन टक वाली पोजीशन थी उसी उसी की तरह अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले जाना है। और उसके बाद आपने करना क्या है कि अपनी गर्दन को उधर ही होल्ड रखना है और नाक से सांस लेते रहना है और अपनी गर्दन को फिर लेफ्ट राइट भी मूव करना है। इससे ये हमारे मसल, ऊपर वाले मसल जो वो रिलैक्स होंगे। और इसके बाद मतलब इसी एक्सरसाइज को हमने तकरीबन 30 सेकंड तक रिपीट करना है। अब 5वें नंबर पर और सबसे आखिरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, आपने किसी दीवार के सामने जाकर टेक लगा लेनी है और अपनी पीठ और कमर, उसके बाद आपने गर्दन दीवार के साथ लगा लेनी है और अपने कंधे और इसके अलावा कोहनियाँ और अपने हाथ की जो फिंगर्स हैं वो दीवार के साथ टच कर रही हों। उसके बाद आपने करना क्या है, अपने सर को ऊपर की तरफ, अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और फिर नीचे की तरफ ले आना है। इस एक्सरसाइज को आपने 30 सेकंड 1 मिनट तक करना है और अगर आपको तकलीफ होती है तो आप 30-30 सेकंड करके 1 मिनट अपना मुकम्मल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सारे दिन के जो पोस्चर्स का मसला, ख़राब पोस्चर्स का मसला होता है, आपका मतलब सारा दिन लैपटॉप के ऊपर बैठने से या फिर किचन में औरतें काम करने से उनका जो नीचे की तरफ झुकाव होता है, या इसके अलावा ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो चेस्ट मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और इससे ये होता है कि आपके जो कंधे के रिम बोर्ड्स होते हैं, रिम बोर्ड्स मसल होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। और जब ये मसल्स मजबूत होंगे, बुनियादें मजबूत होंगी तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी स्टेबल रहेगा। और इसी पांचों एक्सरसाइज को आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना है और 5 मिनट हर रोज़ आपने 5 मिनट इन एक्सरसाइज को देना है और आपने सर दर्द, पट्टों की खिंचाव और इसके अलावा गर्दन का भारीपन, इस सब चीज़ों से छुटकारा पाना है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 मिनट की एक्सरसाइज जिसको आपने रोज़ाना करना है और अपने सर का दर्द, इसके अलावा मसल्स का खिंचाव वगैरह को ख़त्म करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ जिनको ये इशू रहता है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस एक्सरसाइज से आगाह रहें और वो भी अपनी ज़िंदगी में इस एक्सरसाइज को लाकर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए हेल्थ वेलनेस मेडिक्स के साथ।